जय भीम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। उत्तर प्रदेश में लगातार हम आपको ग्राउंड सर्वे आपको दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल जो है किस ओर जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार घूमते घूमते हम जा पहुँचे एक ऐसे घर में जो कि परिचय के कोई मोहताज नहीं, जो कि बहुजन राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, बसपा राजनीति को वो करीब से समझते हैं, वो इनको ज़रूर जानते होंगे। इनका नाम है मीतन जाटव। चलिए आपको इनसे परिचय कराते हैं। भैया नाम तो हमने बता दिया, एक बार आप अपना परिचय और बताइए हमारे लोगों को। सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मेरा नाम मीतन कुमार जाटव, मेरा गांव हसनपुर रजापुर, जिला मेरठ का रहने वाला हूं। साथियों आप सभी को पता होगा, किसका भैया साइलेंट कर दो। साथियों आप सभी को पता होगा, मैं 5 साल से पुलिस सुरक्षा में घर में कैद हूँ। मेरे परिवार के तीन लोगों को कुछ जातिवादी गुंडों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पहला मर्डर मेरे भाई चेतन उर्फ भूरे का, हमारा कोई कसूर नहीं था। हमारा इस लड़ाई में हमारा कोई कसूर नहीं था। वे जो जातिवादी गुंडे थे वे हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते थे। हमने इस चीज़ का विरोध किया। विरोध करने पर मेरे भाई चेतन उर्फ भूरे को गोलियां से भून दिया इन जातिवादी गुंडों ने। जब मेरे भाई को चेतन उर्फ भूरे को गोलियां से भूना, साथियों मैं इसमें मुकदमा दर्ज तो करूँगा। मैंने मुकदमा दर्ज करा, उसमें मैं और मेरी माता जी गवाह थे। हम अपनी बात कोर्ट में बताना चाहते थे साथियों, लेकिन उन दरिंदों ने गवाही से 3 दिन पहले मेरी माँ सावित्री देवी को भी गोलियों से भून दिया। मैंने फिर मुकदमा दर्ज कराया। उसमें मैंने मुकदमा दर्ज, उसमें मेरे साथ मेरे जीजा जी पैरोकारी कर रहे थे। मैं उन बदमाशों के डर की वजह से कोर्ट में गया। मैंने गुहार लगाई, मेरे पर कोर्ट में भी हमला हुआ, मेरी छत भी पाड़ी, मेरी कुआड़ भी तोड़े। उन दरिंदों ने की हो डर जाए, भाग जाए और जी फैसला कर ले। लेकिन मैंने साथियों स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। फिर मेरे साथ मेरी माँ की घटना के बाद मैंने मुकदमा दर्ज कराया। उसमें मेरे साथ मेरे जीजा जी पैरोकारी कर रहे थे। मेरी माँ से कुछ लगभग 6-7 दिन बाद मेरे जीजा को गोलियों से भून दिया। कह लगे अगर तू फैसला नहीं करेगा तो हम तेरे जीजा जी को भून देंगे। लेकिन मैंने कह दिया मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं करूँगा। साथियों फिर मैंने जब मेरे जीजा जी को गोलियों से भून दिया उन दरिंदों ने, मैंने फिर भी मुकदमा दर्ज कराया। साथियों फिर मैं कोर्ट में गवाही देने गया। मैं कोर्ट में बुरखा ओढ़ के और जी सूट सलवार पहन के, उनकी आतंक की वजह से मैं कोर्ट में गवाही देने गया। मेरे पे कोर्ट में भी हमला हुआ, मेरे कनपटे पे गोली उतरी, मेरी वहाँ का बदमाशों के साथ हत्यापाई हुई। लेकिन वहाँ का कुछ मैं कोर्ट अंदर घुस गया, कुछ पुलिस सुरक्षा वालों ने मुझे बचा लिया। साथियों मैं तभी से पुलिस सुरक्षा में घर में कैद हूँ। तो साथियों बताओ अभी तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ नहीं मिला लेकिन तो अभी तक ये जो आपके साथ घटनाएं हो रही है, मतलब ये आपके गांव के लोग थे या फिर मतलब कहाँ के लोग? ये मेरे गांव के ही लोग हैं। अच्छा। मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ उनका। नाम उनमें जो कुछ जातिवादी गुंडे हैं और इनामी बदमाश है, और जी अब भी कुछ बदमाश जमानत पे भी आए हुए हैं। और जी उन्होंने मुझे ऐसा कैद कह दिया कि अगर कोर्ट में फैसला होने से पहले ही तू सभी केसों में मैं अकेला जसमदीद गवाह हूँ, क्या तेरी भी खबर बना दी जाएगी। लेकिन मैंने कह दिया मरना मंजूर है, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। मैंने अपने परिवार के 3 लोगों को कंधा दिया है। मुझे 1 करोड़ रुपए का 2 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, लेकिन हमने कह दिया समझौता नहीं करेंगे। स्वाभिमान से समझौता करना ही नहीं है। हमें इंसाफ बाबा साहब के संविधान पर हमें विश्वास है। हम तुम्हें जो भी कोर्ट आदेश देगा, अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ोगे आप। जी आप अपने हक और अधिकार, जैसे ही अभी कुछ समय पहले जिला पंचायत का चुनाव आया तो आपने मतलब खुद जिला पंचायत का चुनाव, सदस्य का चुनाव लड़ना चाहा, या बसपा जो पार्टी है उनकी तरफ से आपके लिए ऑफर आया कि हम आपको अपना प्रत्याशी बनाना चाहते हैं? मैं सबसे पहले अपनी बहन कुमारी मायावती को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहन कुमारी मायावती और जी हमारे कुछ जो पदाधिकारी है बसपा के, उन्होंने भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे, मेरे पास फ़ोन आया उनका, मेरे पास लखनऊ से ही फ़ोन आया। ये सारा मामला मेरा बहन जी के संज्ञान में भी है। अच्छा, लखनऊ से फ़ोन आया आपके पास? जी, मेरे पास अतर सिंह राव है और जी कुछ एक राजकुमार गौतम है नोएडा से। इन सभी साथियों का फ़ोन आया। उन्होंने कहा गाजियाबाद जिलाध्यक्ष का ही फ़ोन आया और बागपत जिलाध्यक्ष का ही फ़ोन आया। साथियों उन्होंने मेरे कहा आप जो है चुनाव लड़ो जिला पंचायत का। अच्छा। मैंने कहा देखो मैं चुनाव लड़ लूँगा, लेकिन मेरे पास
चुनाव लड़ने के लिए कुछ कोई सामग्री या कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद ही पुलिस सुरक्षा में घर में कह दूँ, मेरा कोई आमदनी का साधन नहीं, मैं घर में कह दूँ मैं चुनाव कैसे तो लड़ूंगा। आपके पास पैसा नहीं था? मेरे पास कोई पैसा नहीं। मैं अब भी बता रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा बंदा था, हम अपनी भर्ती की तैयारी कर रहे थे, हमें राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हम तो एक बसपा के एक छोटे से कार्यकर्ता थे। साथियों फिर मुझे जब उन्होंने आदेश करे, लेकिन यहाँ की जो हमारी की जनता है, सबकी सहानुभूति इस क्षेत्र में, सबकी सहानुभूति मेरे साथ है। तो मैंने जब उन्होंने मुझे टिकट को कहा, मेरी बहन जी ने मुझे टिकट को कहा, लेकिन मैंने यस कर दिया। मैं सामान्य सीट पर चुनाव लड़ा, सामान्य सीट पर मैं चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के में मैं आपके आशीर्वाद और बहन जी के आशीर्वाद से 5,000 लगभग 4-5 हज़ार वोटों से जीत गया। आपकी अच्छा, लोग जैसे आरोप लगाते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां आरोप लगाती हैं और भी लोग आरोप लगाते हैं। वैसे तो आपने क्लियर कर दिया आपके पास पैसा नहीं था, लेकिन किसी पदाधिकारी द्वारा, बसपा के पदाधिकारी द्वारा टिकट के एवज में आपसे पैसा मांगा गया? नहीं, मेरे से कोई पैसा नहीं मांगा गया। मुझे जो टिकट दिया गया बिल्कुल निःशुल्क दिया गया। और चुनाव के लिए पार्टी ने आपकी मदद की, मतलब कुछ फंडिंग की आपको? पैसा देखो जी, मैं ये तो बात बताना चाहता हूँ, मुझे बहन जी ने टिकट दिया, लेकिन मेरे समाज ने मेरी मदद करी। समाज ने आपकी मदद? मेरी समाज ने मेरी मदद करी है, और समाज ने ही मुझे यहाँ का सर्व समाज ने एक तरफा वोट करके मुझे चुनाव जिताया जी। अच्छा, और पार्टी के पदाधिकारियों ने आपको चुनाव जिताने में रोल? देखो, यहाँ के जो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ के जो मैं बहन जी से भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के जो हमारे जो लोकल जो कार्यकर्ता ये सही नहीं है। इन कार्यकर्ताओं को भी थोड़ा सा बहन जी अपने आदेश से ना, क्योंकि इन्हें जब समझाओगे जब तो हमारी थोड़ी दिक्कत और कुछ नहीं है। बहन जी के जो कार्यकर्ता, हमारे के जो कार्यकर्ता है जिला मेरठ के, ये थोड़े ढिल्ले हैं। अच्छा, इन्हें थोड़ा सा बहन जी अपने आदेश करेगी तो टाइट करना चाहिए, थोड़ा टाइट करना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र में घूमे और जी सबकी समस्या सुना, लेकिन ये आपका मतलब संघर्ष था, और संघर्ष के जरिए जब मायावती जी के मतलब संज्ञान में आपके जो घर का जो माहौल बना हुआ था, आप जातिवादी मानसिकता के लिए लोगों द्वारा आप प्रताड़ित किए गए, आपके घर से मतलब 3 मौतें हुई आपके घर में, तो जब संघर्ष आपका पहुंचा तो बहन जी का आदेश हुआ और आपको टिकट मिला और आपकी जीत हुई। ठीक है, और आप मतलब पार्टी से कब से जुड़े हो, कितने साल हो? क्योंकि हम देख रहे हैं आपके पूरे घर में महापुरुषों की तस्वीरें काफ़ी सारी लगी हुई हैं। देखो जी, देखो मेरे अंदर तो बसपा का खून है। अच्छा, मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ, मैं बसपा का मेरे अंदर खून है। मैं अपने आखिरी सांस तक बसपा के साथ हूँ और रहूँगा। आने वाले समय में आप मतलब अभी विधानसभा के चुनाव हैं, तो आपको मतलब अंदर से जिज्ञासा है कि मुझे एक विधानसभा का टिकट भी मिलना चाहिए? देखो, मैं तो चाहता हूँ अगर जो बहन कुमार हमारी बहन जी हमें जो आदेश करेगी तो हम बिल्कुल संघर्ष करेंगे, और बहन जी के आशीर्वाद से उन्हें बहुत बड़ी जीत की खुशखबरी दिलवाएंगे। लेकिन मुझको जो मैंने बताया अभी, जो हमारे ज़िले के जो पदाधिकारी है, ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे फ्रंट पे लाना नहीं चाहते। अच्छा, क्योंकि मुझको इग्नोर किया जा रहा है। मुझे कहीं मीटिंग में नहीं बुलाते, ना मेरे पास कोई फ़ोन करते, ना मुझे कोई मीटिंग का जवाब देते। देखो, मैं 21 गाँव का जिला पंचायत जीता हूँ और 5,000 वोटों से जीता हूँ और सामान्य सीट पर जीता हूँ, लेकिन जो यहाँ के हमारे जो मेरठ के जो पदाधिकारी है, ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रंट पर आ जाए और हमारा पत्ता साफ हो जाए। ये थोड़ा सा उनके अंदर भी थोड़ी सी। अच्छा, आप जिला पंचायत सदस्य आपको बने हुए लगभग कितने महीने हो गए आपके? मुझे जिला पंचायत सदस्य बना तो देखो जी भी लगभग 2-3 महीने हुए हैं जी। तो आपने अपने गांव में कितना विकास कार्य कराया? देखो जी, विकास तो अभी आपको पता है सरकार भाजपा की है, विकास का तो अभी कुछ नाम ही नहीं है जी। जब हम वहाँ से अपने प्रस्ताव देते हैं, उन प्रस्ताव पर हमारे प्रस्ताव की कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, मतलब भाजपा ने विकास नहीं कराया, आपने अपने फंड से कितना काम कराया, जो आपका निजी फंड होगा आपका? हमारा निजी, देखो जी, हमारा इसमें कोई निजी फंड नहीं होता। अच्छा, जो फंड होता है हमारे जिला अध्यक्ष का फंड होता है, जिला अध्यक्ष का फंड होता है। यहाँ से भाजपा का जो जिला अध्यक्ष है भी निर्विरोध होगी जी ऐसी का। और जी हमने प्रस्ताव दिए थे लगभग 5-7 मेरे काम भी आए हैं। 5-7 मैंने जो काम दिए थे, कुछ खड़ंजे आया, 2-4 गाँव के मैंने नाम प्लेट लग चुकी है मेरी कुछ गाँव में। आपके आशीर्वाद से पूरे क्षेत्र में आप जाकर पूछ लो, रुतबा है। उन्होंने कह दिया कि 3 महीने में इस छोटे से मितन ने अपना काम करके दिखा दिया। अच्छा, मतलब आप काम करवा रहे हो लगातार क्षेत्रों में? जी। जो समाज में जिस प्रकार से मतलब कुरीतियाँ होती हैं, जैसे कि हमारे समाज के लोग शराब और तमाम प्रकार के नशों में पड़ जाते हैं, तो उसके लिए आप कोई अभियान चला रहे हैं कुछ? देखो जी, मैंने सबसे पहले मैं सभी भाइयों से मैंने कहा, मैं क्षेत्र में 21 गाँव के सभी भाई मेरे पास भी आते हैं और मैं सबको ये समझाता हूँ, एक तो आपस में विवाद मत करो। बिल्कुल, मैं विवाद नहीं होने दे रहा। जो अगर आपस में उनका विवाद हो जाता है, मैं सबको बैठ के समझाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है
झगड़े में क्या होता है, मैंने अपने इस झगड़े में मैंने अपने परिवार के 3 लोगों को खोया। मैं सभी भाइयों को, अपने समाज के सभी भाइयों को समझाता हूँ, और जो भी उनका छोटा मोटा जो झगड़ा हो जाता है मैं अपने यहाँ बुला के बिठा के उनको समझौता करवाता हूँ। अभी जितनी भी पार्टियां हैं, खासकर बहुजन समाज की जो पार्टियां, नए नए संगठन हैं, उन्होंने पार्टियां बना ली हैं, तो आप भी युवा हो और आप बसपा में अपनी आस्था रखते हो, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि 2022 का जो चुनाव है बहुजन समाज के लिए और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बहुत अहम चुनाव है। तो एक संगठन की बात सब करते हैं लेकिन संगठित कोई नहीं होता, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो हमारे चैनलों के माध्यम से? मैं तो देखो जी, आपके चैनलों से सभी भाइयों से और सभी अपने जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के सभी भाई, युवा लड़के और सभी हमारे साथी हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं एक थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अब क्या हमारी बहन कुमारी मायावती की सरकार आएगी तो हम बता देंगे विकास कैसा होता है। और जो हमारे पे सभी भाइयों पे जो मैं तो खुद ही बता रहा हूँ, मेरे पे इसी सरकार में कितने अत्याचार हुए। अच्छा, आपके संग जो आपने झेला है वो सही बात है, और पूरा समाज ने आपको देखा, समाज की आपके साथ सिंपैथी है। क्या आपको लगता है अगर बसपा की सरकार बनेगी तो मतलब आपको न्याय मिलेगा? देखो, बसपा की सरकार, मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर हमारी बहन कुमारी मायावती की सरकार बनेगी 100%, हमें विश्वास है। हम अपने क्षेत्र में पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। इधर से तो हम इस बार से तो हम पूरी इस बार 14-15 और यानी कि पूरे जिले मेरठ की गारंटी हम लेते हैं। हम हर गांव में हर मेरे युवा भाई सभी है, सबकी सहानुभूति मेरे साथ है। मेरठ जिले में से लगभग हम पूरी सीट निकलवाने की संभावना पूरी कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मीतन जाटव जी, जो कि हाल ही में बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से जिला पंचायत सदस्य बने और बड़ी जीत इन्होंने हासिल की। लगभग 5000 वोटों से ये जीते हैं। तो इनका संघर्ष किसी से छुपा नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी को भी इनका संघर्ष के बारे में पता है और ये संघर्ष लगातार कर रहे हैं। इनको एक आशा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनेगी और कोर्ट द्वारा इनको न्याय मिलेगा, जो कि जिस संघर्ष को ये झेल रहे हैं, इनका परिवार झेल रहा है जिस संघर्ष को, उसके लिए दर दर की जो ठोकरें जो खा रहे हैं, कोर्ट कचहरी की ठोकरें खा रहे हैं, उससे इनको निजात मिलेगी। मैं सभी भाइयों से, मैं सभी जो भी मेरे साथियों, मैं सभी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। साथियों, अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिला और मैं अभी मेरे यहाँ से लगभग 7-8 पुलिस वाले मेरी सुरक्षा में तैनात है। और साथियों, मैं आपको पता होगा, मैं जीता ना जीता एक सही हूँ। मैं चुनाव जीत गया लेकिन जीता ना जीता एक सही हूँ। मेरा खर्चा और एक्स्ट्रा बढ़ गया साथियों। मेरे मेरे केस की तारीख डे बाई डे तारीख लगने लगी है। मैं सभी साथियों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे इस केस में जो भी सहयोग है मेरा सहयोग करे। मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अपना सहयोग मतलब किस माध्यम से? गूगल पे, फोन पे? मैं सभी भाइयों जो को भी आप अपना वो अकाउंट नंबर देना चाहते हो तो आप बता सकते हो। साथियों, मैं सभी भाइयों को पहले मैं अपना मोबाइल नंबर बताना चाहता हूँ। वही मेरा फ़ोन पे है, वही मेरा गूगल पे है। मेरा मोबाइल नंबर है 73 51 53 65 23, 73 51 53 65 23। मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, 73 51 53 65 23। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, फ़ोन पे भी है और गूगल पे भी है। और मेरा जो अकाउंट नंबर है 340 33 52 71 52। IFSC कोड है 10-154। साथियों, मैं सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं, मुझे बस आपसे जब 3-4 साल से मेरे आप सभी भाई सहयोग करते हुए आए हो और मैं सभी भाइयों से भी फिर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब मामला फाइनल पे है, जो भी हो सके मेरी थोड़ी मदद करते रहे, जिससे कि मैं इन जातिवादी गुंडों को उनके करेगी सजा दिला सकूँ। सरकार द्वारा जो इनको गार्ड्स जो अवेलेबल कराए गए हैं, जो ये अपने कोर्ट में जा कर के अपनी तारीखें जो करते हैं, जो लगती हैं, तो इनका खर्चा होता है। 8 गार्ड इनको लगाए गए हैं, खाना पीना सब कुछ भाई ही देखते हैं। तो अगर आप लोग थोड़ी हेल्प करोगे तो आप इनके कंधे से कंधा लगाकर आप इनके साथ खड़े रहोगे, समाज हमारा अपना आशीर्वाद इनको प्राप्त करेगा। क्योंकि ये जिला पंचायत सदस्य बने ना बने एक जैसे हैं। भाजपा सरकार जो कि जातिवादी मानसिकता वहाँ पर भी है, इनको कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। जो भी फंड रिलीज़ होता है वो उनको फंड नहीं दिया जा रहा है। तो आप जैसे भी हो इन भाई की मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। और बाकी हम लोग समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं हम लोग दिखाते रहते हैं। और इनके भी बच्चे भी छोटे छोटे हैं, जब ये कुछ काम ही नहीं करेंगे तो अपने बच्चों का भरण पोषण ये कैसे करेंगे?